कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होती है। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सभी चीज़ें जानने के लिए पंचम भाव का विचार किया जाता है। आपकी कुंडली देखें। पंचम भाव में अगर 1 नंबर लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह मंगल हुए, 2 लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह शुक्र हुए, 3 लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह बुध हुए, 4 लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा हुए, 5 लिखा है तो उसके स्वामी ग्रह सूर्य हुए। अगर 6 लिखा है तो पुनः उसके स्वामी ग्रह बुध होंगे, 7 लिखा है तो स्वामी ग्रह शुक्र होंगे, 8 लिखा है तो स्वामी ग्रह मंगल होंगे। अगर पंचम भाव में 9 नंबर लिखा है, लगन से 5 गिने तो पंचम भाव आएगा। अगर 10 लिखा है तो पंचम भाव के स्वामी शनि होंगे, और अगर 11 लिखा है तो पंचम भाव के स्वामी भी शनि होंगे, और अगर 12 लिखा है तो पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु होंगे। इस प्रकार पहले अपनी कुंडली में देखें कि आपके पंचम भाव के स्वामी कौन है, क्योंकि पंचम भाव से ही व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है, राज्य प्राप्त होता है, पद की प्राप्ति होती है, एवं बुद्धि और मैनेजमेंट की शक्ति, ये सभी चीज़ें पंचम भाव से प्राप्त होती हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी अपने उच्च में है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रह से योग कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी पद प्रतिष्ठा, धन, यश प्राप्त करते हैं। उनकी भाषण शैली बड़ी उत्तम होती है, एवं उनके दिमाग के अंदर दिन प्रतिदिन नई बातें आती रहती हैं। सौभाग्य की वृद्धि होती है, पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी मिलती है, एवं सभी प्रकार के सुख इस भाव से विचार किए जाते हैं। मित्रों, अगर आपके पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो आप विद्यावान होंगे, धनवान होंगे, संतानवान होंगे, एवं जीवन में अच्छा धन एकत्रित कर पाएंगे। अगर यही पंचमेश द्वितीय भाव में आ जाता है तो व्यक्ति को बहुत लोगों को नौकरी देने के काबिल बना देता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी अच्छे पद पर होते हैं और दूसरों को भी नौकरी प्रदान करते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी, अच्छे पद पर जाना चाहते हैं तो हम जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अपनी कुंडली में पंचम भाव को देखें कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, कैसी है। यही पंचमेश अगर तृतीय भाव में हो, मनुष्य को बहुत भाइयों से लाभ होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि वाला होता है। यही पंचम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी से युक्त रहता है, बड़ा मंत्री पद प्राप्त करता है, एवं धनी होता है। तो जहाँ जहाँ पर बताया गया है, अगर आपकी कुंडली में इसी प्रकार पंचमेश है तो निश्चय ही आपको उत्तम फल, उत्तम पद जीवन में प्राप्त होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम में ही रहे तो ऐसे व्यक्ति भविष्य को जानने वाले बन जाते हैं,
बहुत धार्मिक होते हैं एवं उनकी कुंडली में ये शत्रु योग बन जाता है, निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उच्च पद प्राप्त होता है। मान लो कि पंचम भाव में 5 नंबर सूर्य की राशि लिखी हुई है और पंचम का स्वामी लगन में मेष राशि में है, अपने उच्च में चला गया, तो वह निश्चित ही अच्छा पद आपको जीवन में देगा। अगर पंचम भाव में है तो भी वह आपको छत्र योग बनाकर आपको अच्छा ही पद प्रतिष्ठा जीवन में प्रदान करेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है, अन्य ग्रह अच्छे योगों की कुंडली में होने की वजह से अगर आपको नौकरी मिल भी गई है तो आपकी सस्पेंड होने की संभावना ऐसी स्थिति में बनी रहती है। हमने अनुभव में भी पाया है कि ऐसे योग होने पे लोग सस्पेंड अक्सर हो जाते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाती है, विशेषकर जबकि राज्य कारक ग्रह सूर्य गुरु आदि ऐसी स्थिति में हो। तो ऐसे व्यक्ति सप्तम भाव में पंचमेश के आने से तेजवान, भक्तिमान एवं जीवन में पद प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं एवं उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति भी उनके आज्ञाकारी होते हैं। अगर यही पंचमेश अष्टम भाव में चला जाता है तो व्यक्ति को संतान सुख में, पद में कमी करता है एवं लगी लगाई नौकरी छूट जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी काम के स्पेशलिस्ट ज़रूर होते हैं और वो धनी भी होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव में होता है तो भी व्यक्ति को राजकीय पद ऐसी स्थिति में प्राप्त होता है। अगर वो राजकीय ना भी हो तो सेमी गवर्नमेंट में या किसी अच्छे प्रतिष्ठान में उसको अच्छा पद प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का जो पुत्र होता है वो बहुत भाग्यशाली एवं तेजस्वी होता है एवं ऐसे व्यक्ति स्वयं भी अच्छे, बुद्धिमान, विद्यावान ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो यह निश्चित ही रूप से राजयोग बनाता है एवं व्यक्ति को राजकीय पद प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत फेमस होते हैं, शीघ्र ही उनकी उन्नति हो जाती है एवं अनेक सुखों को वो जीवन में भोगते हैं और संतान का सुख भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत गुणी, बहुत इंटेलिजेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो भी व्यक्ति लोकप्रिय होता है एवं अच्छा पद जीवन में प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखने में भी सफल होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप अगर कोई ग्रंथ आदि लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति धनी, अच्छे विद्वान और अच्छी पद प्रतिष्ठा एवं लोकप्रिय होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो अगर क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं, मानसिक तनाव से ऐसे व्यक्तियों को गुजरना पड़ता है, लगी लगाई नौकरी छूट जाने की संभावना ऐसे व्यक्तियों को बनी रहती है। लेकिन अगर शुभ योग, शुभ ग्रह का योग हो तो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है एवं दिक्कतें आने के बाद पुनः उसमें वह व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। पंचमेश सदैव शुभ होता है। महर्षि पराशर का कहना है कि पंचमेश एक त्रिकोण है, ये सदैव शुभ होता है, चाहे पाप ग्रह हो चाहे
शुभ ग्रह हो। तो अगर आपकी कुंडली में पंचमेश पाप ग्रहों से युक्त है, संधि आदि दोषों पर है, या आपको नौकरी आदि संबंधी समस्या है, आपकी नौकरी छूट गई है, या आप पर कोई द्वेषपूर्ण मुकदमा आदि भी चल रहा है, तो आप पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर मेष राशि पड़ी हुई है तो आप मूंगा रत्न धारण करें। वृक्ष राशि है 5 नंबर में तो आप ओपल या डायमंड रत्न धारण कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि है तो आप बुध का रत्न पन्ना या ओनेक्स धारण कर सकते हैं। अगर 4 नंबर राशि है तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 5 नंबर राशि है तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अगर कन्या राशि 6 नंबर पंचम भाव में लिखा हुआ है तो आप पन्ना रत्न या ओनेक्स रत्न धारण कर सकते हैं। अगर तुला राशि है 7 नंबर राशि है तो आप शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड धारण कर सकते हैं। अगर 8 नंबर वृश्चिक राशि है तो भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि 9 नंबर राशि है, यह गुरु की राशि है, इससे आप पुखराज या सुनहला रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 10 नंबर या 11 नंबर राशि है, ये दोनों ही राशियाँ शनि की हैं और आपके साथ जो हमने समस्याएं बताई हैं वो आ रही हैं, तो आप नीलम या नीली रत्न धारण कर सकते हैं। अगर 12 नंबर मीन राशि है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं या सुनहला रत्न धारण कर सकते हैं। इन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की आप पूजा भी कर सकते हैं और पंचमेश के अनुसार ही व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। अगर मंगल की राशियाँ हैं मेष और वृश्चिक तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर वृक्ष व तुला शुक्र की राशि है तो आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर बुध की राशि मिथुन या कन्या है तो आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगर गुरु की राशि धनु या मीन है तो आपको विष्णु या शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर शनि की राशि है तो आपको देवी या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उससे निश्चित ही लाभ होगा और रुकते हुए कार्य पूर्ण होने आरंभ हो जाएंगे। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।